प्राण प्रतिष्ठा की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये भव्य विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान है वो चल रहा है इस समय। और रामलला की जो मूर्ति है वो भी अब आप देख सकते हैं, उनकी आंखों पर अभी तक जो पट्टी थी वो भी हटा दी गई है। तो इस तरह से जो विग्रह स्वरूप उनका था उसके बाद अब वे देवता स्वरूप में विराजमान हो गए हैं, यानी अब उनकी पूजा पाठ अर्चना ये सब कार्यक्रम जो उनका होता है वो शुरू हो जाएगा इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ। प्रोफेसर मक्खनलाल हमारे साथ बने हुए हैं, हिस्टोरियन। लेकिन आपके पास आने से पहले थोड़ी सी प्रतिमा के बारे में बात कर लें। मूर्ति जो भगवान की बनाई है ये बेहद खास मूर्ति है, अरुण योगीराज ने बनाई है और इसमें भगवान विष्णु के जो उनके समेत जो 10 अवतार हैं उनका भी चित्रण इसमें साथ में किया गया है। और इसलिए आप साथ में जो एक आर्क देख रहे हैं, आर्क जो है वो इसीलिए बनाई क्योंकि उसमें जो है भगवान का अलग अलग स्वरूप उसका चित्रांकन किया गया है, जिसमें उनके जितने अवतार हैं भगवान विष्णु के, जिसमें कि वराह है, नरसिंह है, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और यहाँ तक कि कल्कि, ये सारे अवतार इसमें इनका चित्रण किया गया है। बगल में उनके जो नीचे है चरणों में हनुमान जी और गरुड़ जी भी विराजमान हैं और इसके साथ साथ मस्तक के पास सूर्य, स्वस्तिक, ओम, गदा और चक्र ये तराशे गए हैं। तो ये पूरा जो वास्तु है इस मूर्ति का ये अपने आप में भी एक बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया है कि भगवान विष्णु के सारे अवतार एक साथ एक जगह पर। और चूंकि रामलला की इस तरह से कोई अपने में अकेले मूर्ति नहीं थी तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए उनको भी कई तरह की स्वतंत्रता मिली है अपने हिसाब से चित्रण करने की। इसके पहले कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाई गई थी जिसको उदाहरण स्वरूप लिया जाए। और इसमें भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, 8वें आपने बताया कृष्ण है, 9वें भगवान बुद्ध हैं। तो पूरे सभी जितने विष्णु के अवतार हैं समग्र रूप से भगवान राम के साथ दिखा दिए गए हैं। तो एक तरह से भगवान राम का पूरा सारे जो अवतार थे उनके साथ उनका जुड़ाव हो जाता है। और शायद नीचे दिखाई दे रही है हनुमान जी और लोगों की भी मूर्तियां हैं गरुड़ की। और मैं जो बात एक कह रहा था, आपने पूछा था सोमनाथ और अयोध्या की साम्यता, मैंने जो बताया था पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब एक चीज़ जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का पहला एग्जाम्पल था। पुराना मंदिर तोड़ा गया था, जीर्ण चिन्ह था। ये भी भगवान राम का कोई नया मंदिर मत मान के चलिए, अच्छा, ये जीर्णोद्धार है। मंदिर वहाँ हमेशा से था, अनंत काल से मंदिर था। तो एक तरह से ये नया मंदिर नहीं है, मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया है। और जीर्णोद्धार में कभी कभी पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन इस आपके इस जवाब से इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है जो कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि अभी अधूरा मंदिर है इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि ये तो मंदिर हमेशा से हमेशा से रहा और स्थान का महत्व अधिक होता है कि जो स्थान है वहाँ पर जहाँ पर कि रामलला का जन्म माना जाता है। रामलला जब तंबू में थे तब भी पूजा होती रही, 1992 से लेके कुछ समय पहले तक, आज तक तंबू में ही तो थे, तो पूजा तो नहीं रुकी। और ये भी आप जान लीजिए कि भगवान का प्रथम तल भगवान का है, प्रथम तल बन चुका है पूरा, द्वितीय तल में राम दरबार है और तृतीय तल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है। जब 1951 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का भी पहला तल बना था, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जाके वहाँ वो किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी। कलश शिखर का अंतिम चीज़ वो रखी गई थी 1967 में किसी महीने में। तो 16 साल तक बनता रहा, चलता रहा, वहाँ पर काम चलता रहा, मंदिर के तमाम और अंग बनते रहे, लेकिन भगवान की पूजा शुरू हो गई थी 1951। बार बार देखिए टीवी स्क्रीन पर रामलला की जो मूर्ति वो आ रही है और अलौकिक दृश्य ये देखने को आ रहा है। अपने आप में इतनी भव्य एक ऐसी मूर्ति बनाई है, वाकई दाद देनी होगी अरुण योगीराज को कि कितनी सुंदर उन्होंने मूर्ति बनाई है। इसकी कुछ खासियत भी है जो हम दर्शकों को बता दें कि ये एक ही पत्थर से बनाई गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि जो पानी अगर आप इस पर चढ़ाएंगे तो उसका कोई असर इस पर नहीं होगा, उससे ये इसके जो कोई नुकसान इसको नहीं होगा। और साथ ही जो रोली, कुमकुम, बाकी अक्षत चढ़ाएंगे उससे भी कोई परेशानी इसको नहीं आएगी। ये भी कहा गया कि कम से कम 1000 साल तक ये जो प्रतिमा है ये बनी रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात मूर्ति में जानते हैं भव्यता है, सौम्यता है। एक शब्द होता है हिंदी में सुरम्य, वो सुरम्यता इसमें देखने को मिलती है। इनोसेंस,
कहीं भी इस मूर्ति के चेहरे पे कहीं भी सांसारिक भाव नहीं आता, एकदम बिल्कुल सौम्य स्वभाव, निश्चल भाव से। जो होठों पर एक हल्की सी शरारत वाली मुस्कान है वो भी 5 वर्ष के बच्चे में ही आपको देखने को मिलती है। वहीं मिलेगी, बाकी के बाद तो फिर चाहत के हिसाब से मुस्कान हो जाती है, न कि एक नैसर्गिक दृष्टि से। और साथ में धनुष बाण भी उनके हाथ में थमाया गया है तो यानी ये संदेश भी देने का प्रयास है कि बचपन से ही उनकी जो शस्त्र विद्या है उसका उनको संस्कार देना शुरू कर दिया गया। वो तो शस्त्र विद्या ही नहीं, भगवान और चारों भाई वो आखेट खेलने नहीं भेजे गए, सबसे पहले वो आश्रम भेजे गए शिक्षा के लिए। और शिक्षा उस समय सिर्फ शास्त्रों की ही नहीं होती थी, शस्त्रों की शिक्षा भी जरूरी थी। इसीलिए आप महाभारत में भी देखते हैं कि शास्त्र के अलावा शस्त्र शिक्षा भी साथ साथ चलती है। तो भगवान राम शास्त्र तो लेकर चलते ही हैं, उनका पूरा जीवन शास्त्रों का एग्जाम्पल है। आज की भाषा में कहें रूल ऑफ लॉ, शास्त्र का मतलब रूल ऑफ लॉ, उसी हिसाब से पूरी जिंदगी जी। हर आदमी चाहता है कि भगवान राम की तरह मेरा बेटा हो, भगवान राम की तरह मेरा भाई हो, भगवान राम की तरह मेरा पति हो, भगवान राम की तरह मेरा दोस्त हो। हर आदमी चाहता है, क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा के अंतिम छोर तक पहुंचने वाले व्यक्ति कहीं कुछ छोड़ा नहीं। इसीलिए हर आदमी कहता है राम हर चीज के मर्यादा के अंतिम शब्द हैं, राम के बियॉन्ड फिर मर्यादा के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन राम मक्खनलाल जी, राम जो हैं वो एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं, प्रभु हैं कि लोग उनके पास कुछ मांगने नहीं जाते। जैसे हम बाकी मंदिरों में जाते हैं, कोई मन्नत मानता है कि मेरा साथ ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो आप जीवन के आदर्शों को सीखने के लिए प्रभु राम की शरण में जाते हैं। जीवन के यही एक बहुत बड़ा अंतर है जो आज बार बार सवाल पूछा जाता है कि राम में ऐसा क्या है जो दक्षिण से उत्तर तक और पश्चिम से पूर्व तक पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है। तो मुझे लगता है यही उनकी जो जीवन का पाठ है, उनका जीवन का ही एक सबक है, जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की, इसी कारण सब लोग उनके पास जाते हैं। सारी चीज़ आपने बहुत सही किया। भगवान राम के मंदिर में कोई कुछ मांगने नहीं जाता। पूरे जीवन में मुझे नहीं याद आता कि उन्होंने कोई चमत्कारिक काम किया। सारी उन्होंने साधारण मनुष्य के रूप में जिया और उच्चतम आदर्शों को लेकर जिया। और वही सारी कमजोरियां और वही सारी शक्तियां जो मनुष्य में होती हैं वही उनके जीवन में भी प्रतिबिंबित होती है। और उन्हीं कमजोरियों को वो ओवरकम करते हैं, उन्हीं कमजोरियों के ऊपर जाते हैं, इसीलिए मर्यादा को कायम रख पाते हैं। कमजोरियां सब में होती हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि भगवान ने बहुत मुश्किल समय में भी धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, चित्रकूट में पूरा अयोध्या आ रहा है, भरत आ रहे हैं, कैकेयी भी आ रही हैं कि हम अपने सारे शब्दों को वापस लेते हैं, आप वापस चलिए। लेकिन उन्हें एक मर्यादा स्थापित करनी थी, एक बात रखनी थी कि पिता थे, माँ थे, एक बात निर्णय ले लिया गया है, लिहाजा हमें पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरी मर्यादा को भी देखिए, भरत वापस खड़ाऊं लेके आते हैं, अयोध्या नहीं जाते। वो कहते हैं कि अयोध्या तो भगवान राम की राजधानी है, उनके साम्राज्य की राजधानी है, मैं वहां कैसे बैठूंगा। अयोध्या से 16-17 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। उन्होंने पूरे वनवास के दौरान नंदीग्राम में खड़ाऊं रखकर शासन किया नहीं, चलाया, भगवान राम के नाम पे, उनके बिहाफ पे चलाया। तो वहाँ भी भगवान राम के जहाँ भी जो भी अंश थे, जहाँ भी चीज़ें थी, भगवान राम का जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट था, मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया। और शत्रु का सम्मान। हाँ। जब रावण गिरे तो उसके बाद लक्ष्मण को भेजा कि जाइए और इनसे कुछ सीखिए। हाँ। क्योंकि वो कई तरह के प्रकांड पंडित, कई विद्वान और उस तरह से उन्होंने ज्ञान को अर्जित था, तो उनसे कुछ सीख करके आइए। सीख के आइए। और मृत्यु हो चुकी है रावण की, भगवान राम बहुत दुखी मन से शिला पर बैठे हैं। पीछे से देखा कि एक परछाई आ रही है और उन्हें लगा कोई स्त्री है, तो वो उठ के खड़े होते हैं, तुरंत हट जाते हैं कि वो जो छाया पड़ रही वो उनके शरीर, पैरों पे न पड़े, शरीर पे न पड़े, हट जाते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं कि स्त्री है, हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं इस भागे रावण की
पत्नी मंदोदरी थी। कहा क्या कर सकता हूं। मंदोदरी कहती है कि मैं देखने आई हूं उस व्यक्ति को जिसने रावण को मारा, उस रावण को जिसने विश्व के सभी राजाओं को हरा दिया, यहां तक कि इंद्र को भी। इसीलिए उसके बेटे का नाम इंद्रजीत पड़ा। इंद्र को भी हरा दिया, भगवान इंद्र को। उसको मारने वाला कौन है ये?